हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि खुश होगे। खुश हो ना? तो आजा तुझको बुलाए मेरा क्लास रे बाबू, तुझको बुलाए मेरा क्लास। हाँ तो बच्चों देखो, आज का ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है वायु सावर्त ला पर। देखो 2012 का अथवा में ये 14वां प्रश्न है। वायु सावर्त के नियम की व्याख्या करें। क्या कह रहा है? वायु सावर्त के नियम की व्याख्या करें, जो पिछले वीडियो में दिया गया है। वायु सावर्त लॉ को हमने पिछले वीडियो में दे दिया है। फिर आगे कहता है कि वायु सावर्त नियम की व्याख्या करें, और इसके आगे कहता है कि धारावाही वृत्ताकार। धारावाही मतलब जिसमें धारा चल रही हो, विद्युत धारा चल रही हो। तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। समझ लिया? दो बातें हैं, एक तो वायु सावर्त लॉ के नियम की व्याख्या करना है, दूसरा है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। एक दूसरा प्रश्न है 2015 का 14वां ही प्रश्न है। उसमें क्या कहता है कि वायु सावर्त नियम लिखें और इसका उपयोग करके एक धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आज हम एक प्रश्न आपको बताएंगे और फिर अगले दिन दूसरे प्रश्न को अच्छी तरह से बताएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले ये 14वां प्रश्न 2012 का वो प्रश्न में है कि वायु सावर्त नियम की व्याख्या करें। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। तो चलिए इसी प्रश्न के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वायु सावर्त नियम। तो वायु सावर्त नियम क्या है? धारावाही चालक के अल्पांश dl से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र dB हो तो dB बराबर म्यू नॉट 4 पाई IDL साइन थीटा बटा r स्क्वायर होता है। ये देखो IDL, ये DL है, यानी धारावाही चालक का एक छोटा सा टुकड़ा है, अल्पांश है, और ये थीटा है, और ये r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ dB चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो वायु सावर्त नियम को पहले लिख लेंगे कि dB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई IDL साइन थीटा बाटा r स्क्वायर, जहाँ I क्या है इसको व्याख्या कर देना है, थोड़ा बता देना है कि कौन क्या चीज़ है। I बराबर प्रवाहित विद्युत धारा, DL इक्वल टू अल्पांश क्षेत्रफल, R इक्वल टू अल्पांश क्षेत्रफल से P बिंदु की दूरी। देखो अल्पांश क्षेत्रफल से P बिंदु की दूरी R है, और थीटा अल्पांश की लंबाई, ये अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को P से मिलाने वाली रेखा, अल्पांश को P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। अल्पांश की लंबाई ये है dl, और P को मिलाने वाली रेखा के बीच का ये कोण है। तो भाई देखो, इस पर आपको 2 नंबर मिल सकते हैं। बाकी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक जो निकालोगे तो उस पर 3 नंबर मिल सकते हैं। ये 5 नंबर का प्रश्न है। तो 2 नंबर आपको ये वायु सावर्त नियम पर, और 3 नंबर आपको इस पर मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ये 2012 का 14वां प्रश्न में जो अधूरा है, ये कहता है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ये देखो कुंडली है, ये कॉइल है, और ये कुंडली में एक हम अल्पांश थोड़ा सा टुकड़ा dl लेते हैं। अच्छा, एक बात आपको ध्यान देना है कि अगर वृत्त है और कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो ज्योमेट्री के नियम से बतलाता है, ज्योमेट्री में,
कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो उसी को यहाँ देखिए, चूँकि प्रत्येक अल्पांश और भी अल्पांश है, अभी ये सब पूरा क्वाइल यानी पूरा कुंडली छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है। तो इसीलिए प्रत्येक अल्पांश माने बहुत सारी अल्पांश है, उसमें से हर एक प्रत्येक अल्पांश त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अभी बताया कि यह स्पर्श रेखा जो डीएल है ये त्रिज्या पर लंब होती है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। अतः बायो सावर्त नियम से b बराबर इंटीग्रल db, इसको हिंदी में समाकलन और इसको अवकलन कहते हैं। तो ये क्यों लिखा हमने, थोड़ा सा इसके लिए आप ध्यान दें यहाँ पर कि अगर 5 1/5 आपस में व्युत्क्रम है, उल्टा है, 5 का उल्टा 1/5 है और 1/5 का व्युत्क्रम 5, यानी एक दूसरे का ये उल्टा है, अपोजिट है। तो आप इसको चाहें तो काट सकते हैं, काट करके इसको समाप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार ये इंटीग्रल और ये डिफरेंशिएशन आपस में उल्टा होते हैं, इसको आप चाहें तो निकाल सकते हैं, काट सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ बताया कि 5 1/5 का उल्टा है, उसी प्रकार 3 1/3 का उल्टा है, या 2/3 3/2 का उल्टा है। तो ये सब कर सकते हैं, है ना। उसी पर 1/4 4 का उल्टा है, तो ये कर सकता है। तो उसी तरह से ये एफ और डी एक दूसरे के अपोजिट हैं, उल्टा हैं, ये काटे जा सकते हैं। तो अगर हम बी लिखे हैं तो ये अगर लिखने के बाद हम बी लिखें तो ये तो कट ही जाएगा, तो केवल बी आ जाएगा पहले जैसा। तो वही तो है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें आप कि b इक्वल टू हमने क्या लिखा, इंटीग्रल डिफरेंशिएशन b, यानी ये आपका कट कर निकल सकता है, तो फिर हमारा b आ जाएगा। लेकिन ये काटेंगे नहीं ना, हमें तो काटना थोड़े है, हमने आगे बढ़ना है। तो इस इंटीग्रल को हमने यहाँ लिखा, और ये dB जो है, ये dB क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और इस हाँ तो बच्चों b इक्वल टू हम लिखेंगे इंटीग्रल dB, चूँकि ये तो कट के निकल जाएगा तो फिर b हमारा निकल जाएगा, b बचेगा। फिर आगे चलते हैं, इंटीग्रल को हमने यहाँ उतार दिया और dV का वैल्यू dV का वैल्यू बायो सावर्त नियम से आप जानते हैं कि उसमें हमने लिखा था μ0 4π sin θ/r²। अब आप कहेंगे कि थीटा की जगह पर 90 डिग्री आपने क्यों लिखा, तो थीटा की जगह पर ये 90 डिग्री यहाँ पर है, डीएल और ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब है, तो 90 डिग्री थीटा का मान है। तो साइन थीटा, अब यहाँ देख लो, साइन 90 डिग्री होता है 1, तो इसका मान हो गया टोटल 1। तो अब हमारे पास बच जाएगा μ0 4π, जो बाहर निकाल दिए चूँकि ये कांस्टेंट मान है। फिर आइडियल को लिख लिया, ये साइन 90 डिग्री तो 1 हो गया, ये समाप्त हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे उतना ही रह जाएगा। फिर r² लिख दिए। अब इसमें भी हम देखते हैं कि कौन कांस्टेंट है, कौन वेरिएबल है, यानी कौन चर मान है जो बदल रहा है और कौन स्थिर मान है जो नहीं बदल रहा है। थोड़ा सा ध्यान दो, क्या इसमें जो हम धारा दे रहे हैं वो तो स्थिर मान है, वो नहीं बदला जा रहा है। और ये देखो त्रिज्या जो है वो अभी नहीं बदल रही है, बदलने वाला क्या है, तो यही अल्पांश है। ये आगे वाला ये इस तरह से अल्पांश चलमान है, यही अल्पांश आगे की ओर ये बढ़ेगा तो पूरा हमारा कॉइल या कुंडली बनेगा। तो इसीलिए हम आई को भी बाहर निकाल लिए। देखो μ0 4π
यहाँ लिख दिए, आई को भी बाहर निकाले इंटीग्रल से और आर स्क्वायर को भी बाहर निकाले, यानी टोटल ये कांस्टेंट मान है, इसमें वेरिएबल यानी चर मान हमारा केवल डीएल है। डीएल ही केवल परिवर्तनशील है यानी बदल रहा है। तो अब हम केवल इंटीग्रल डी एल लिखेंगे। और अभी हमने आपको बताया कि इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो ये कट के निकल जाएंगे तो केवल एल बचेगा। तो वही तो एल यहाँ लिखे हैं, ये आपस में निकल गए और तब केवल ये डी एल हमारे यहाँ बचा हुआ है। और फिर ये म्यू नॉट आई लिख दिए, 4πr² लिख दिए और एल के इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गए तो एल बच गए। अब एल ये है क्या भाई, तो यह एल यहाँ पर हम आपको बता दिए, यह एल परिधि है और यह वृत्त की परिधि आप जानते होंगे, पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वृत्त की परिधि है 2πr, सो आप तो जानते ही होंगे। तो इसीलिए हमने इस एल के जगह पर लिखा है 2πr, बाकी सब टोटल को यहाँ पर हमने उतार लिया है ना। अब इसमें देखेंगे कि कौन कटने वाला है, तो पाई पाई कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आर है और यहाँ अकेला आर है तो एक आर कोई कैंसिल करेगा तो एक आर बचेगा और ऊपर वाला हमारा म्यू नॉट आई होगा। तो म्यू नॉट आई बटा 2r, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं म्यू नॉट आई बाई 2r, यही हमारा यहाँ से रिजल्ट आया है ना। बाकी सब अब कुछ सब समाप्त हो चुका है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, यानी लपेटों की संख्या कई लपेटा में है, जैसे हम अब ये कॉलम पर बारी बारी से कई बार ये लपेट दें तार को तो कई लपेटे हो जाएंगे, 10 बार लपेटेंगे तो 10 लपेटा हो जाएगा, n का मान 10 हो जाएगा। अगर 2 बार लपेटे तो n का मान 2 हो जाएगा। यानी जितनी बार हम लपेटेंगे इस पर तो उतना ही ये कुंडलियाँ बनेंगी, और एक कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र इतना बनता है तो उतनी कुंडली के लिए उतना से हम गुना कर देंगे। जैसे 2 कुंडली के लिए 2 से इतना में गुना करेंगे, 10 कुंडली के लिए 10 से गुना करेंगे। तो फिर इसमें देखिए, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B = म्यू नॉट NI/2r। तो यही है बाबू, यही है केंद्र कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, यानी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हमें प्राप्त करना था, और वही है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का ये मान बी चुंबकीय क्षेत्र है, म्यू नॉट और n है क्या, n है कुंडली के लपेटों की संख्या, फेरों की संख्या, और I है धारा, और R है क्या, R है केंद्र से परिधि की दूरी, यानी इसको हम त्रिज्या बोल सकते हैं। तो इसको आप कैपिटल से भी आप लिख सकते हैं या स्मॉल भी लिख सकते हैं। जो हमने यहाँ स्मॉल लिखा है तो यहाँ स्मॉल दे दिए हैं। तो इस तरह से ये है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। इसको निकालने के लिए बोला गया था, सो हमने धीरे धीरे सबको निकाला। आप इसे फिर बार बार रिवाइज करें, देखते रहें और समझते रहें। इसको आप अभ्यास करेंगे तभी क्लियर हो सकेगा, इसलिए कॉपी पर कलम के साथ लेकर के इसे आप अभ्यास करें, देखें तो जा कर के अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे अब आप इसे समझ गए होंगे, तो भूले नहीं ना है क्या, अरे लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो, अगर पुराने हो तो ये अपने दोस्तों में शेयर करो। अगर लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हारी ही लिए फ़ायदे होंगे, क्योंकि जो सब्सक्राइब कर दोगे ना तो हमारा जो नया वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलता रहेगा। तो इससे आपको ही को फ़ायदा है, जो भी हम वीडियो डालेंगे वो जल्द ही आपके पास चला जाएगा। तो आप इसे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो भाई ज़रूर कर लीजिए। तो थैंक यू बच्चों।